नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हजारीबाग में सांसद संजय सिन्हा ने स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल बैंक की शुरुआत। इसे बता दो, झारखंड के हजारीबाग में स्कूली छात्राओं को घर से आने जाने के लिए साइकिल बैंक की शुरुआत की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद संजय सिन्हा ने साइकिल बैंक की शुरुआत की है। इस योजना से करीब 400 स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित किए गए हैं। दूर दराज के गांव में रहने वाली स्कूली छात्राओं के लिए केयर टुडे के सहयोग से इस साइकिल बैंक की शुरुआत की गई है। मीडिया की खबरों में यह बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत जिले के अन्य छात्रों को भी साइकिल बैंक की ओर से साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं आपको बता दूं, ऑल इंडिया रेडियो की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद संजय सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल बैंक की शुरुआत की है। इस मौके पर सांसद संजय सिन्हा ने बताया कि जिले में साइकिल बैंक बनाया गया है। इससे 400 बच्चों को साइकिल दी गई है। इन बच्चों के बाद ये साइकिल मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा देने तक ही रहेगी। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद छात्राओं को साइकिल वापस जमा करनी होगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद अन्य दूसरी छात्राओं को भी स्कूल आने जाने के लिए साइकिल प्रदान की जाएगी। दरअसल आपको बता दूं, इस योजना से करीब 400 छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया है। रांची विवि के बीएड विभागों में कार्यरत प्रोफेसर के मानदेय में बढ़ोतरी, अधिसूचना जारी। दरअसल बता दूं, रांची विवि अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों व पीजी विभागों में चल रहे वोकेशनल कोर्स तथा बीएड विभागों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। कुलपति के आदेश पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर 2023 से प्रभावी होगा। विवि द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक रांची वीमेंस कॉलेज तथा डोरंडा कॉलेज में बीएड विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर को अब प्रति माह 43,908 रुपए की जगह 48,300 रुपए मिलेंगे, जबकि केवो कॉलेज गुमला में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर को 41,532 रुपए की जगह अब 45,685 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसी प्रकार वोकेशनल कोर्स में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर को 39,600 रुपए की जगह अब 43,560 रुपए मिलेंगे। 34,100 रुपए की जगह अब 37,510 रुपए तथा 28,600 रुपए की जगह अब 33,460 रुपए प्रति माह मानदेय का भुगतान होगा। वोकेशनल कोर कमेटी के निर्माण के आलोक में कुलपति ने सभी कॉलेज व विभागों को तत्काल इस पर अमल करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे साउंड सिस्टम। दरअसल बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर 10 जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को सभी बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए नए सिरे से शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं, साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 5 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि खंडपीठ ने तत्काल के लिए पारित अपने फैसले में कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान कोई भी ड्रम या ढोल नहीं बजेगा। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने खारिज की ईडी की ये मांग। दरअसल आपको बता दें, ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 13 अक्टूबर आने आज सुनवाई होगी। बुधवार को सीएम की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम ने अदालत से कहा है कि हेमंत सोरेन को समन जारी करने का आधार ईडी ने नहीं बताया है। जमीन विवाद के मामले में हेमंत सोरेन पर ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी लंबित नहीं है। ईडी ने हेमंत सोरेन को गवाह या आरोपी के रूप में बुलाया है, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए समन रद्द कर देना चाहिए। बोकारो के इस प्रखंड में मरे हुए 21 लोग ले रहे हैं राशन, पीडीएस में बड़ा घोटाला। दरअसल बता दो, राज्य में राशन घोटाले की खबर तो आप अक्सर सुनते होंगे। आए दिन कभी राशन डीलर तो कभी राशन कार्डधारी गड़बड़ घोटाला करते पकड़े जाते हैं, लेकिन इस बार जो घोटाला हुआ है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बोकारो में लगभग 2100 की संख्या में मरे हुए लोग राशन का उठाव कर रहे हैं। भूतों की इतनी बड़ी संख्या में राशन उठाने की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल पीडीएस प्रणाली के माध्यम से जब राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई तब से राशन अंगूठे लगाकर उठाया जाता है, जिसमें परिवार का कोई एक सदस्य राशन उठा सकता है। दरअसल आपको बता दूं, बोकारो जिले के 9 प्रखंडों में यह खेल चल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कसमार की एक पीडीएस प्रणाली की दुकानों में 30 से 35 मरे हुए लोग के नाम पर चावल गेहूं उठाने का काम किया जा रहा है। अगर सभी प्रखंडों में मरे हुए राशन उठाने वालों की संख्या जोड़ा जाए तो यह लगभग 2100 से भी अधिक हो जाती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर राशन वितरण के घोटाले से भी सरकार बेखबर थी। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर पूजा पंडालों को जिला प्रशासन करेगा भौतिक सत्यापन, कई दिशा निर्देश भी किए जारी।
दरअसल आपको बता दूं, दुर्गा पूजा समितियों द्वारा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए पूजा पंडालों का जिला प्रशासन भौतिक सत्यापन करेगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पूजा पंडालों को भौतिक सत्यापन व जांच के लिए बुधवार को निर्देश जारी किया है। आपको बता दूं, थाना प्रभारियों और अंचल अधिकारियों को पंडालों की जांच व भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। इसके लिए थानावार पूजा पंडालों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इधर पूजा समितियों के लिए भी जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। पहला निर्देश है पंडाल व गेट का निर्माण मकान या संस्थान से सुरक्षित दूरी पर कराएं। अगला निर्देश है पंडाल व गेट का निर्माण गैस गोदाम, ट्रांसफार्मर, रेलवे लाइन और हाई टेंशन से दूरी पर करा जाए। अगला निर्देश पंडाल में नायलॉन एवं सिंथेटिक कपड़ों का उपयोग न करें। महिला व पुरुष के लिए प्रवेश व निकास का रास्ता अलग अलग बनाएं। पंडाल का निर्माण मुख्य सड़क से हटकर करें। अगला निर्देश है साउंड स्पीकर को लेकर कि आप रात 10 बजे तक ही बजा सकते हैं, इसके बाद नहीं बजा सकते हैं। अगला निर्देश है पंडाल में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो। पंडाल के बाहर पदाधिकारी, प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी के मोबाइल नंबर भी छपा करें। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की सुरक्षा में चूक, मंच पर पहुंचा नशेड़ी युवक। वैसे बता दूं, जमशेदपुर में विष्णुपुर के गोपाल मैदान में चल रहे आदिवासी महोत्सव में बुधवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। समारोह के दौरान ही मंच पर एक युवक चढ़ गया, हालांकि बाद में पुलिस ने उसे घेरे में ले लिया और बाहर कर दिया। कहा जा रहा है कि जिस समय युवक मंच पर चढ़ा था उस समय नशे में था, हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। वहीं आपको बता दूं, गोपाल मैदान में आदि महोत्सव समारोह को संबोधित करने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंच के सामने बैठे थे और कलाकार आदिवासी पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। तभी गीत पेश कर रही कलाकार ने पुलिस कर्मियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखिए, मंच पर कोई चला गया है। इसके बाद जवानों ने मंच पर चढ़े युवक को घेरे में लिया। इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी कौशल किशोर का कहना है कि इस घटना की जांच की जिम्मेदारी एसएसपी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के टाटा कमिंस के 790 कर्मचारियों को मिलेगा 19.5% बोनस, अधिकतम 1,30,241 रुपये। जैसे बता दो, टाटा कमिंस में गुरुवार की रात तय फॉर्मूले के तहत 19.5% बोनस पर हस्ताक्षर हुआ। समझौते के तहत कर्मचारियों को अधिकतम 1,30,241 रुपये व न्यूनतम 64,312 रुपये और औसतन 1,05,448 रुपये बोनस मिलेगा। कंपनी के कुल 790 कर्मचारियों के बीच 8 करोड़ 35 लाख रुपये बांटा जाएगा। बोनस की राशि शुक्रवार यानी आज कर्मचारियों के खाते में भेज दी जाएगी। अब जो बोनस फॉर्मूला बनाया था उसी आधार पर 19.5% बोनस पर समझौता हुआ। पुणे से बोनस समझौते के दौरान जूम मीटिंग से इंजन बिजनेस यूनिट के एचआर हेड पल्लवी देसाई, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मनीष झा और जमशेदपुर प्लांट में प्लांट हेड रामपाल नेहरा, एचआर हेड मनीष जैन और यूनियन की ओर से अध्यक्ष दीपांद्रु चक्रवर्ती, महामंत्री सुमित सहित यूनियन के तमाम पदाधिकारी, कमेटी मेंबर मौजूद थे।